इसके पहले हम लोग कहानी किसे कहते हैं इसको जान चुके हैं। अब आज मेरा जो चर्चा है लोक कथा। लोक कथा किसे कहते हैं? तो दरअसल व्यक्ति जो है अपने पूर्वजों से मनोरंजन के लिए कथाओं को जो है या कहानियों को सुनता आया है। और कहानी और लोक कथा दोनों मिलता जुलता नाम है, फिर भी थोड़ा सा इसमें मूलभूत अंतर होता है। तो सबसे पहले लोक कथा किसे कहते हैं? लोक कथा किसी समाज या सभ्यता की वह काल्पनिक कहानियाँ होती है जो मौखिक रूप में उस समाज या सभ्यता में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती है। एक बार और सुनिए। लोक कथा किसी समाज या सभ्यता की वह काल्पनिक कहानियाँ होती है जो मौखिक रूप में उस समाज या सभ्यता में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती है। यह जो है लोक कथा का परिभाषा है। और प्रायः इसका भी उद्देश्य जो है वही होता है जो कहानी की होती है। इसका भी उद्देश्य जो है मनोरंजन करना होता है। नई समाज की जो आदर्श है, मूल्य हैं, जो रूढ़ ही है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना भी इसका उद्देश्य होता है। और एक शिक्षा जो है, जो आदर्श हैं, दो नियम है, रीति रिवाज हैं, तो एक पीढ़ी के लोग जो है अपनी नवीनतम पीढ़ी को पहुंचाने का एक साधन इसके माध्यम से मानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न, कहानी और लोक कथा में अंतर। प्रायः कहानी और लोक कथा में काफ़ी समानता होती है, फिर भी कुछ सूक्ष्म अंतर होता है जो इस प्रकार है। पहला, कहानी साहित्य की विधा होती है, जबकि लोक कथा लोक कथा का साहित्य का विधा होना अनिवार्य नहीं है। दूसरा, कहानी सत्य या असत्य घटनाओं अथवा प्रसंगों से संबंधित होती है, जबकि लोक कथा केवल कल्पनाओं पर आश्रित होता है। तीसरा, कहानी का लेखक या कहानीकार होते हैं, जबकि लोक कथा के लिए लेखक या कहानीकार नहीं होते हैं। चौथा, कहानी का विषय वस्तु व्यापक होता है, जबकि लोक कथा का विषय वस्तु अपेक्षाकृत
कम व्यापक होता है। पांचवा, कहानी में कथानक, वातावरण, शैली, उद्देश्य आदि विशेष तत्वों का होना अनिवार्य हो तत्वों का होना आवश्यक होता है, जबकि कथाओं के लिए ये तत्व अनिवार्य नहीं होते हैं। अगला जो है, कहानी लिखित या मौखिक रूप में प्रचलित होती है, जबकि लोक कथा केवल मौखिक रूप में ही प्रचलित होते हैं। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है प्रसंग है। इसी क्रम में अंतरकथा, अंतरकथा किसे कहते हैं? किसी कहानी या लोक कथा के बीच आने वाले छोटी घटना या प्रसंग को ही अंतरकथा कहते हैं। इसका उदाहरण हो सकता है, जैसे ध्रुव हैं, ध्रुव की कथा है, अहिल्या की कथा है। ये उदाहरण के लिए है। जैसे रामायण है, श्री रामचरितमानस है, जो उसमें अहिल्या का प्रसंग आ जाता है, तो अहिल्या का प्रसंग लोक कथा है, अंतरकथा है, क्योंकि पूरी कहानी जो है राम का चरित्र है और उसमें अहिल्या की कथा आता है, शबरी की कथा आती है। तो ये जो है अंतरकथा है। एक कथा के बीच जो है, एक घटना के बीच जब दूसरी घटना, एक कथा प्रसंग जब जुड़ता है तो उसको ही हम अंतरकथा कहते हैं। अब एक और प्रसंग है कविता। एक कविता प्रायः बच्चे भी सुनते हैं, मनुष्य भी सुनते हैं। जो सहृदय होते हैं, दो पाठक या पढ़ने वाले सहृदय होते हैं, हृदय रखते हैं, वह जो है कविता का आनंद लेते हैं। तो इसको कविता जो है किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे। वस्तुतः है काव्य मानव जीवन में अंतर्निहित अनेक मनोभावों का छंदोबद्ध एवं आलंकारिक रचना मात्र है। इसके माध्यम से मानव अपने निम्नतम और उच्चतम भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने में सफल होते हैं। अब कविता क्या है, इस संबंध में साहित्यकारों एवं विद्वानों में मतय का अभाव है। अर्थात ये जो विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, वह कविता को एक राय से परिभाषित नहीं किए। फिर भी हम कुछ विद्वानों के कथनों का उल्लेख करेंगे जो इस प्रकार है। इस पहला
पंडित विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसातकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को कविता कहते हैं। दूसरा, मम्मटाचार्य के अनुसार शब्द और अर्थ से युक्त दोष रहित आलंकारिक रचना को कविता कहते हैं। इसी प्रकार करुणापति त्रिपाठी के अनुसार मात्रा और अक्षर दोनों के योग से जब गद्य संगीतात्मक स्वर और ताल से बाध दिया जाता है तब उसे पद्य कहते हैं। वो प्रयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कविता रस अलंकार से युक्त छंदोबद्ध रचना है जिसमें लय, तोक तथा संगीतात्मकता का समावेश होता है। इस प्रकार हम आज जो है लोक कथा और कहानी में अंतर कथा और कविता, इस सब के बारे में चर्चा किए। इसके पहले कहानी क्या है उसके बारे में मैं चर्चा पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। अब आगे जो है इसके लिए कुछ गतिविधि उस पर जो है अगले वीडियो में बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि इसको ध्यानपूर्वक सुनकर लिखने, समझने और कंठस्थ करने का प्रयास करें। धन्यवाद।